आज इस वीडियो में हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब सेल के बने होते हैं। टर्म सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, जब वो कॉर्क के थिन स्लाइस को ऑब्जर्व कर रहे थे। सेल थ्योरी को दिया था स्क्लेडियन और स्वान ने। सेल थ्योरी कहती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं सेल के, और सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। रुडोल्फ विर्चो ने कहा था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब जानते हैं सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में जब कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया था तो उस समय उन्होंने सेल की खोज की थी। लेवन हुक ने सबसे पहले लिविंग सेल्स को देखा था, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ का। स्क्लेडियन और सॉन ने सेल थ्योरी दी थी। रुडोल्फ विर्चो ने सेल डिवीजन थ्योरी दिया था। अब जानते हैं कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं सेल के आधार पर, उनके बारे में। तो इसमें पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं केवल एक सेल के बने होते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, यूग्लिना हो गया। तो ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मैनी सेल्स के बने होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया। तो ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब जानते हैं शेप, साइज और नंबर ऑफ सेल्स के बारे में। तो जो साइज होती है बैक्टीरिया के सेल की 0.5 से 5 माइक्रोमीटर होती है। ह्यूमन आरबीसी के सेल की जो साइज होती है वो 7 से 8 माइक्रोमीटर होती है। और ऑस्ट्रिच एग जो है ये लार्जेस्ट सिंगल सेल होता है। अब जानते हैं सेल के शेप के बारे में। तो जो डब्ल्यूबीसी होता है वो एमोवाइड शेप का होता है। मसिल सेल इलोंगेटेड होते हैं, और जो नर्व सेल होता है वो लॉन्गेस्ट सेल है। नंबर ऑफ सेल्स जो है ये वेरी करते हैं, जैसे कि अमीबा में 1 होता है, तो ह्यूमन बीइंग में ट्रिलियंस होते हैं। अब जानते हैं प्रोक्रियाटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस क्या होते हैं। तो प्रोक्रियाटिक सेल में जो है इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोक्रियाटिक में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोक्रियाटिक का जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है, और यूकैरियोटिक का ये लार्जर होता है। प्रोक्रियाटिक का डीएनए सर्कुलर होता है, जबकि यूकैरियोटिक का लीनियर होता है। प्रोक्रियाटिक के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होगा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, जबकि यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल होगा प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई। अब जानते हैं सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। सेल में 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। इसमें पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन ये बाहरी थिन लेयर होती है। ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, यानी सेलेक्टिव सब्सटेंस को ये पास होने देती है। इसके फंक्शन की बात करें तो ये सेल को प्रोटेक्ट करती है, यानी सेल की सुरक्षा करती है। और इसका फंक्शन होता है कि मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में मदद करती है, और ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में भी हेल्प करने का काम करती है। अब जानते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। सेल के अंदर जो जेली लाइक फ्लूइड पाया जाता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो होते हैं। अब जानते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो ये कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, और ये डीएनए और क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड होता है, यानी चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। न्यूक्लियस का फंक्शन होता है ये ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। सेल डिवीजन में हेल्प करता है न्यूक्लियस। इसके साथ साथ ये हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है। अब जानते हैं सेल ऑर्गेनेल्स और उनके फंक्शन के बारे में। तो इसमें पहला है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें पहला है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है लिपिड सिंथेसिस का, और ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। अब जानते हैं गोल्गी अपैरेटस के बारे में। तो इसका काम होता है पैकेजिंग का, और ये सेल का सेक्रेशन सेंटर होता है। इसका काम होता है ये वेजाइकल्स प्रोड्यूस करता है, लाइसोसोम प्रोड्यूस करता है, और हार्मोन प्रोड्यूस करता है। अब जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट।
माइटोकॉन्ड्रिया में उसका खुद का डीएनए होता है। अब जानते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। तो लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स कहते हैं। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसका काम होता है जो डैमेज सेल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम ये करता है। अब जानते हैं राइबोसोम्स के बारे में। तो ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स है और इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। प्लास्टिड जो है वो केवल प्लांट्स में पाया जाता है। प्लास्टिड के टाइप्स की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। क्रोमोप्लास्ट, ये फ्रूट्स को कलर देता है और फ्लावर्स को। ल्यूकोप्लास्ट, ये स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन्स को स्टोर करने का काम करता है। अब जानते हैं वैक्यूल्स के बारे में। तो ये स्टोरेज सैक्स होता है, यानी कि ये स्टोरेज का काम करता है। प्लांट्स में ये बड़ा होता है, लगभग सेल का 90% होता है, और एनिमल्स में ये छोटा होता है। फंक्शन की बात करें तो ये वाटर, फूड और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको स्टोर करने का काम ये करता है, और ये प्लांट को टर्जिडी प्रोवाइड करता है। जानते हैं प्लांट से एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होते हैं। तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। वैक्यूल जो है वो प्लांट में लार्ज पाया जाता है और एनिमल्स में बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे होते हैं। प्लांट सेल का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि रेक्टेंगुलर होता है, और जो एनिमल सेल का शेप होता है वो इरेगुलर होता है। सेंट्रोसोम प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं, जबकि एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल में ये एब्सेंट होते हैं। अब जानते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। डिफ्यूजन का मतलब होता है मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी मॉलिक्यूल जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो इसको डिफ्यूजन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें, खुशबू किसी कमरे में धीरे धीरे फैलती है तो ये डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। अब जानते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। इसमें मोमेंट ऑफ वाटर होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में होती है, तो उसी से मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होते हैं। अब जानते हैं ऑस्मोसिस कितने प्रकार की होती है। तो इसमें पहला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें सेल जो है वो फूल जाता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल सिकुड़ जाएगा, और आइसोटेनिक सॉल्यूशन में सेल में कोई चेंज नहीं होगा। अब जानते हैं सेल डिवीजन के बारे में। सेल रिप्रोड्यूस करते हैं जिससे वो नए सेल को बना सकें। तो इसमें पहला है माइटोसिस। माइटोसिस होता है ये बॉडी सेल में, जैसे कि स्किन हो गया, मसिल हो गया, इन सब सेल में होता है, और ये 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल इसमें बनते हैं। मियोसिस जो है ये सेक्स सेल में होता है, जैसे कि एग्स हो गया, स्पर्म हो गया, ओवम हो है, तो इसमें मियोसिस होगा, और इसमें 4 जेनेटिकली डिफरेंट सेल बनते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।